हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है बोर्ड परीक्षा का। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके रिजल्ट के लिए। पिछले कुछ दिन से कई बच्चों का फ़ोन आया और मैंने खुद भी रिज़ल्ट देखा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने रिज़ल्ट से जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं। बहुत से गार्जियन से भी बातचीत हुई, बहुत सारे बच्चों का भी फ़ोन आया कि जितना वो करके आए थे उतना उनको जो है वो मार्क्स नहीं मिले। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो है, कि किसी को हिंदी में, किसी को इंग्लिश में, किसी को फिज़िक्स में, किसी को केमिस्ट्री में और किसी को मैथ्स में। यानी जो उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका रिज़ल्ट नहीं आया। बच्चे बहुत डिप्रेशन में हैं और आपने देखा होगा कि आसपास कई ऐसी घटनाएं हो भी चुकी है अपने ही आसपास कि बच्चों ने जो है वो गलत कदम भी उठाए हैं। तो एक टीचर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य है कि आप सबका हर समय साथ में दूं और आपको सही दिशा दिखाऊं। तो मेरा उन सभी बच्चों से कहना है जो भी जिनका रिज़ल्ट उनके अनुरूप नहीं आया है, बिल्कुल वास्तव में आप सबने बहुत मेहनत करी, आपने मेहनत करी, आपके परिवार ने आपका साथ दिया, टीचर्स ने आपके साथ मेहनत करी। तो अफ़सोस तो होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसका उचित परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत कदम उठाएं। देखिए, ये जो परिणाम है ये आपका कोई अंतिम परिणाम तो है नहीं कि इसके बाद कोई परीक्षा नहीं होनी है। देखिए, जीवन में अप डाउन आते रहेंगे। ऐसे समय समय पर हमको परिणाम देखने को मिल सकते हैं कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए, अब हमारे सामने कुछ नहीं रहा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बार अगर हम फेल होते हैं तो फेल देखिए कोई नहीं होता है, बल्कि अगर हम फेल होते हैं तो हम पास कैसे हों, हम सफल कैसे हों, उसका रास्ता हमको समझ में आता है कि आखिर कहाँ पर गलती रह गई। देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। बोर्ड परीक्षा में जो रिज़ल्ट आता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। किसी भी वजह से कहीं कापी गलत चेक हो या हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत कर दिया, नर्वस हो गए हम, जो भी है, बहुत सारे कारण होते हैं, उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। मेन ये है कि अब हमारा जो रिज़ल्ट अगर हमें लगता है कि हमारे अनुरूप नहीं रहा है तो अब क्या किया जा सकता है। बहुत से बच्चे कहते हैं स्क्रूटनी कर दें। देखिए, स्क्रूटनी में क्या होता है, टोटलिंग की जाती है, ये नहीं। अगर टोटलिंग में कहीं फ़ाल्ट आई है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉपी उसमें रीचेक नहीं होती है स्क्रूटनी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और उन सभी बच्चों से मेरा ये कहना है जो बहुत डिप्रेशन में है, देखिए अपने आप को मजबूत बनाएं। और अब ठीक है, जो हो गया हो गया, आपको पता है ना कि आपने मेहनत करी, तो आप अपने भी भरोसा रखो। देखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी मेहनत का फल अगर आज नहीं मिला है तो इसका मतलब नहीं मेहनत बेकार हो गई। अगर आज फल नहीं मिला है तो इसका फल आगे मिलेगा। अब हमारे लिए जो हाई स्कूल में बच्चे थे उनके लिए इंटरमीडिएट है नेक्स्ट टारगेट, और जो इंटर में थे उनके लिए आगे भविष्य पूरा पड़ा हुआ है। तो हम एक परिणाम को लेकर ना बैठें। भविष्य में ऐसे बहुत मौके आएंगे जहाँ पर हमको ऐसा लगेगा कि हम असफल हो गए। तो हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे हमें आसपास लोग दिखेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी लेकिन उचित परिणाम नहीं आया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इस समय का है मैं आपको देना चाहता हूँ। जो अभी अपने यहाँ यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, उसमें जो ऑल इंडिया यूपीएससी में टॉप किया वो आप सभी को पता होगा कि कौन है। शक्ति दुबे, जो कि प्रयागराज की रहने वाली है, उसने टॉप किया। यूपीएससी जो है वो सबसे टफ कंपटीशन माना जाता है अपने यहाँ, उसमें उसने टॉप किया। अब आपको पता है कि टॉप तो उसने किया, लेकिन उसका उसकी पीछे की जर्नी क्या रही तो नहीं पता है। आज मैं आपके साथ उसको साझा करना चाहूँगा। हो सकता है कि उससे आपको मोटिवेशन मिले। और ये जो कठिनाई इस समय आपके सामने चल रही है कि रिज़ल्ट हमारा गड़बड़ हो गया है, बहुत अच्छा नहीं आया है जिससे हम चाहते थे, तो शक्ति दुबे ने पहला अटैम्प्ट दिया। पहला, हम जानते हैं कि 7 अटैम्प्ट जो हैं वो यूपीएससी में मिलते हैं और हम उनको एक बार में खर्च कर सकते हैं बैक टू बैक, या हम समय लेके तैयारी करके खर्च कर सकते हैं। तो उसने पहला अटैम्प्ट किया। पहला अटैम्प्ट तो नॉर्मली ऐसे ही था, समझने के लिए कि कैसे क्या चीज़ें होनी है। फिर उसने 3 साल का लैप लिया, यानी 3 साल उसने तैयारी करी, फिर 3 साल उसने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर उसने सेकेंड अटैम्प्ट किया, उसका क्लियर नहीं हुआ, प्री नहीं निकला।
थर्ड अटैम्प्ट किया, उसका मेंस नहीं निकला, और 2024 में जो उसने चौथा अटैम्प्ट किया पिछले साल, उसमें उसका 2 मार्क्स से रह गया। अब सोचिए, यूपीएससी जो टफेस्ट कंपटीशन है, उसने 4 अटैम्प्ट दिए, कितनी तैयारी उसमें करनी होती है। कहते हैं कि बच्चे जो हैं उसमें 16-16 घंटे पढ़ते हैं। तो सोचिए 16-16 घंटे पढ़ने के बाद 4 अटैम्प्ट देने के बाद 2-2 नंबर से रह जाना, और तैयारी फिर जीरो से होती है। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन 2 मार्क्स से आप रह गए, तो आपको अगले साल तैयारी फिर वही जीरो से करनी होती, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू। तो सोचिए जीरो पे इंसान आ जाता है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा होगा और 4-4 बार वो असफल हुआ होगा, आपने तो एक बार कुछ मार्क्स कमाए जो कि ये मार्क्स ज़िंदगी नहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन वो कंपटीशन है। अगर आप कंपटीशन बीट कर जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आप यहाँ पर मेरिट में आ गए तो आपकी ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगी। 4-10 दिन लोग आपका नाम लेंगे, वो मेरिट में आया, वो मेरिट में आया, 4 जगह आपको बुला के सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। लेकिन उस यूपीएससी से ज़िंदगी बदलने वाली थी। 4 अटैम्प्ट फेल होने के बाद आपको लगता होगा कि क्या उसके मन की स्थिति होगी। और आप जानते हैं कि जब असफल होते हैं तो आस-पास के लोग हमें कितना कहते हैं, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब क्या कहते हैं, अरे बहुत पढ़ने वाले थे, ठीक, क्या किया, कुछ नहीं किया, अरे ऐसे बहुत यूपीएससी की तैयारी किया करते हैं, ऐसा है, कोई छोटी मोटी जॉब करो। और लड़कियां अगर हैं और एक उनकी एज हो गई है तो क्या कहते हैं, अरे छोड़ो, चुपचाप इनकी शादी करो, तो कर वही तैयारी, है ना, ऐसा बोलते हैं। आस-पास के लोग कितना करते हैं, क्या मन में होता होगा, उसको यही लगा कि अब बस ठीक, अब हमारे बस का ये नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में जब बच्चे जो हैं, बच्चों का रिजल्ट उनके अनुरूप नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं अपने को हारा हुआ महसूस करते, उसमें गार्जियन सबसे बड़ा सपोर्टिव होता है। अगर गार्जियन सपोर्ट करेगा तो बच्चा उस कंडीशन से बाहर निकल आएगा। और गार्जियन ही अगर उसको कहने लगे, नहीं हम तुमसे कहते थे मेहनत करो, तैयारी करो, तुमने क्या किया, तो गार्जियन और टीचर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर टीचर का तो फिर सेकेंडरी रोल होता है, लेकिन गार्जियन का इसमें सपोर्ट मेन है। तो गार्जियन ने उसके सपोर्ट किया, उसके भाई ने भी कहा नहीं दीदी आप इसी के लिए बनी हो, इस बार नहीं निकला कोई बात नहीं, अगली बार निकलेगा। गार्जियन ने भी सपोर्ट किया, और आज जब उसका रिजल्ट आया इस बार, तो उसने सिलेक्शन तो दूर की बात है, उसने पूरे इंडिया में टॉप कर दिया। अब सोचिए, सिलेक्शन नहीं ले पा रही थी, फेल हो रही थी, और जब पास हुई तो कैसे पास हुई, ऑल इंडिया टॉपर हो गई। आज हर कोई जो है वो उसको जानता है, हर कोई उसको बधाई दे रहा है। कल तक जो लोग उसको कहते होंगे कि अरे बहुत पढ़ने वाली थी आपकी बिटिया, क्या किया, कुछ नहीं किया, हैं 4 अटैम्प्ट में फेल हो गए, बहुत तैयारी करते, आज वही कहेंगे अरे हम तो जानते थे इनकी बिटिया बहुत टैलेंटेड थी, बहुत पढ़ने वाली थी, है ना। यानी लोग कहेंगे, जब आप असफल होंगे तो लोग कहेंगे, और हमको कोई जवाब नहीं देना है, बल्कि हमको सही समय का इंतज़ार करना है और अपने परिणाम से उनका मुंह बंद करना है। तो जो लोग कहते थे, आज वो शक्ति दुबे के परिणाम से उनका मुंह बंद हो गया, अब वो कुछ नहीं कहेंगे, अब वो केवल कहेंगे तो तारीफ़ करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए। वो 4 अटैम्प्ट में फेल हुई, तब उसका मनोबल नहीं टूटा। तो आप फेल तो हुए भी नहीं हैं, नंबर कुछ कम आए हैं, मेहनत के अनुरूप नहीं आए हैं, तो हमारा मनोबल क्यों टूट रहा है। हम लोग मेहनत करें, और जो आगे हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आगे के कंपटीशन पड़े हैं, 10th वाले हैं तो इंटरमीडिएट उनके पास बोर्ड है, जो 10th में नहीं कर पाए वो इंटर में करें, जो इंटर वाले हैं उनके लिए आगे कंपटीशन पड़े हैं, वो उनमें तैयारी करें, उनमें अपना अच्छा प्रदर्शन दें। देखो वैसे भी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हम कहते हैं देखी आती है, लेकिन ये मार्कशीट ज़िंदगी नहीं डिसाइड करती है कि इसमें हम टॉप कर गए तो ज़िंदगी हमारी अच्छी हो जाएगी, इसमें हमारे नंबर कम आए तो ज़िंदगी हमारी ख़राब हो जाएगी। बस ये है कि इनमें अच्छे नंबर आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, और आगे के लिए बढ़ने के लिए हम समझ जाते हैं कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा अच्छा ही परिणाम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको अपने पे विश्वास हो, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने मेहनत में कोई कमी कर दी। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमने बहुत मेहनत करी, जितनी हम कर सकते थे उतनी हमने अपनी 100% मेहनत करी है, तो बस ठीक है, इसका मतलब आपकी मेहनत है, आप मेहनत करने लायक हो, आप मेहनत कर सकते हो। परिणाम आया नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे टारगेट में हम मेहनत करेंगे। लेकिन हमें ऐसा ना फील हो कि हम ही ने मेहनत नहीं करी, है ना। तो फिर सभी ने मेहनत करी, तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, मेहनत हमेशा सफल होती है, ठीक। अपने आप पे भरोसा रखिए, धैर्य बनाए रखिए। लोग कहेंगे
हमें उनकी बातों को सुनना है और सुन करके हमें उनसे मोटिवेट होना है कि अगर वो आज हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने भविष्य के परिणाम से उनका मुंह बंद करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही सभी से कहना है कि जो भी परिणाम आया है अब उसको एक्सेप्ट करें और अब हम भविष्य के लिए योजना बनाएं। जो भी हमारे आगे के कंपटीशन हैं उनमें हम अच्छा परफॉर्मेंस दें और बिल्कुल निराश ना हो। देखो, निराश होंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है और गलत कदम तो बिल्कुल ना उठाएं। तो सबको परिणाम की, जो भी परिणाम आया उसकी एक बार फिर से शुभकामनाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव कभी ना सोचें। अगर लोग हमसे कह रहे हैं तो उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, यानी हर समय वो हमको याद दिला रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं नीचे गिरे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो हम अगली बार हमारे ज़्यादा अच्छे आए हैं ना। यानी असफलता ही हमको सिखाती है कि हमको सफल कैसे होना है। असफलता को हम लेके ना बैठें। तो सभी लोग मोटिवेट हों और जो भी नेक्स्ट टारगेट है, हाई स्कूल वालों का इंटर और इंटर वालों का आगे का, वो उस टारगेट को अचीव करने में पूरा 100% दे दें। निराश ना हो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।